हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए बच्चों, आज हम आप सभी को क्लास 10th मैथ की जो क्लास चल रही थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, आज हम उसी के आगे देखते हैं। एक्सरसाइज क्या था, 12.1 पार्ट 1 हमारा वीडियो है, जिसमें आप सभी को कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और इसके जो फार्मूला वगैरह था सूत्र, वो हम आप सभी को पहले ही पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा पुराना वीडियो जरूर देखें, जिससे जो है उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह हैं, जो पैटर्न बताया गया है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ उसमें जो फार्मूले वगैरह बताया है वही यहाँ यूज होना है। तो आइए देखते हैं, क्लास 10th जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सेशन 2025-26, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 12.1 पहले हम देखेंगे क्या है। ठीक, एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 देखेंगे। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। आपको नोट में दे रखा है कि जब तक आप सभी को पाई के मान के बारे में न बताया जाए, तब तक आप पाई का मान 22/7 ही रखिए, 22/7 ही रखना। दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ दो घन है, क्या है बच्चों, यहाँ दो घन है, सबसे पहले बताया गया है। और दोनों घनों का जो है, दोनों घनों को मिलाकर एक क्या बनाना है, घनाभ बनाना। दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ हमें बनाना है। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, दो घन है, देखेंगे। एक घन ये रहा और एक घन ये रहा। ठीक, दो घन है। अब इन्हीं दोनों घनों को मिलाना है। क्या करना है, दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाना। इन्हीं दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाना है। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले कि दो घन जो दिया है, जो दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पर बात करें घन के आयतन की, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घन। क्या होता है, भुजा का घन। और भुजा हमें मालूम नहीं है, क्या, भुजा हमें मालूम नहीं है। मान लो भुजा हमारी क्या है, ए। क्या है भुजा, ए है मान लिया। भुजा क्या मान लिया हमने, ए है। तब यहाँ घन का आयतन दे रखा है 64 घन सेंटीमीटर और भुजा ए क्यूब, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 64 का घनमूल निकालेंगे 1/3, ए बराबर क्या निकल के आएगा, 4। 4 चौक 16 चौको 64, 64 का घन करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 और 4 3 बाहर आ जाएगा, क्या निकल के आएगा इसका मतलब जो भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। ये सब क्या है 4-4 सेंटीमीटर की। अब इन सभी को जब मिलाया गया इसमें, तो हमारी जो लंबाई अब निकल के आएगी, ये हमारा हो गया। ये जो लंबाई निकल के आएगी, ये भी 4-4 क्या हो, ये 4, ये +4, दोनों को मिलाकर अगर बात करें, लंबाई क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ जो चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 4 है, वो भी 4 है, 4 है, तो ऊंचाई क्या है 4, लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर। लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या है 4 सेंटीमीटर, और हमारी जो लंबाई है 4-4 मिलाकर क्या है 8 सेंटीमीटर। ये देखें, किराए इन संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 गुणे एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई,
प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे क्या होता है बच्चों, लंबाई होता है। अब यही फार्मूला जो मान दिया आप रख दो, 2 गुणे लंबाई क्या है 8 है, चौड़ाई 4 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है, प्लस ऊंचाई 4 है और लंबाई क्या है, ये भी 4 है और लंबाई क्या है 8। इसको हल करेंगे, 2 गुणे 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, 32 दूना 64 और 4 64, 64 में 16 जोड़ेंगे, 64 6 70 10 80 गुणे 2 बराबर 116, कितना आ जाएगा 116 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 116 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें पूछा था। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं अगला, 160 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है किसी खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला गोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये यहाँ दे रखा है। आइए देखते हैं, कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन रखा है, जिसके ऊपर एक बेलन रखा है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अर्धगोला जो रखा है वो। सबसे पहले देखेंगे बेलन है, क्या है, एक बेलन। अब इसी के ऊपर ये क्या, किसके ऊपर, एक अर्धगोले के ऊपर रखा है। ये मान लो एक अर्धगोला है और इसी के ऊपर ये क्या है, रखा गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, जिसका ये दे रखा है, क्या दिया है, एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर। ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है। तो अगर ये व्यास 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। अब इसकी जो त्रिज्या होगी बीच की, 14 का आधा क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, और व्यास 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई, अगर पात्र की कुल ऊंचाई की बात करें, ये क्या है, 13 सेंटीमीटर। क्या है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो आइए देखते हैं, बात करें, लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात करें बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी। बेलन की क्या होगा, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और व्यास क्या हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक, और व्यास 14 सेंटीमीटर, हमें ये मालूम हो गया। अगर हम बात करें यहीं पर, अगर टोटल 13 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई की अगर टोटल 13 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब बेलन की अगर ऊंचाई की बात करें, बेलन की ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 14 13 माइनस क्या करेंगे 7, क्या निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, क्या 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब लिखेंगे बर्तन का, क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, बेलन के बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप सभी को यहाँ पिछले वीडियो में आप सभी को ये भी बताया गया था क्या कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में अगर फार्मूला याद होगा तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो तो बचेगा आर प्लस एच बचेगा, आर प्लस एच। तो यहाँ 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है, आर का मान 7 है और आर का मान 7, एच का मान क्या है 6। इसी को हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 और 7 6 13 गुणा करेंगे, 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, 13 चौको 52 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दिया है एक खिलौना त्रिज्या, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक बेलन पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई खिलौना है, क्या है, कोई खिलौना है। अगर हम बात करें इस खिलौने के ऊपर एक शंकु है, जैसे हम बात करें इसकी, यहाँ क्या है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आधारित है। क्या है ये, अर्ध गोले पर आधारित है। ठीक, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई की अगर बात करें, कोई खिलौना है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक, और जो त्रिज्या है इसकी क्या है 3.5 ये है, तो 3.5 ये भी होगी। भाई ये चीजें बराबर, ये चीजें, इसका मतलब इसकी ऊंचाई हमें नहीं मालूम और टोटल ऊंचाई क्या है 15.5 है, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है शंकु की। तो यहाँ बात करें खिलौने की त्रिज्या क्या है, लिखेंगे यहाँ खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या की बात करें आर बराबर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो यह शंकु की भी त्रिज्या वही होगी, तो खिलौने की शंकु की त्रिज्या भी आर बराबर 3.5 होगी। अगर बात करें ऊंचाई की, शंकु की ऊंचाई की अगर बात किया जाए, यहाँ किसकी, शंकु की ऊंचाई की अगर हम बात करें टोटल कितना है 15.5 है, माइनस कर दे 3.5 में तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी 3.5 कितना निकल जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 15.5 में 3.5 घटाएंगे, इसका मतलब ऊंचाई क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि जब ये इतना आ गया हमें क्या निकालना है, यल। यल का मान तिरछी ऊंचाई नहीं मालूम है, यल बराबर क्या होता है √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का मान 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान 3.5 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है वर्ग, 12 का स्क्वायर 112 44 प्लस 3.5 50 25 3 चौक 12 12.25। इसका मतलब 3.5 का वर्ग करेंगे तो 12.25 आएगा। अब 144 में 12.25 ऐड करेंगे तो 156.25 कितना आ जाएगा 156.25 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या आ जाएगा 12.5। इसका मतलब जो यल का मान है 12 क्या है बच्चों 5 आया, क्या आया 12.5। तो आइए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हमें सब चीजें मालूम हो गई हैं, हमें क्या निकालना है, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले निकालना था खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का क्षेत्रफल, संपूर्ण ऊंचाई का क्षेत्रफल हमें निकालना है।
ठीक, खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, शंकु है तो लिखेंगे शंकु क्या वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे और प्लस क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो अर्धगोला होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यही मान रख देंगे। दोनों में कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ पाई आर कॉमन है, क्या बचेगा एल प्लस 2 आर, क्या बचेगा एल प्लस 2 आर। यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान 3.5, ये हल कर देंगे आंसर। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 12.5 प्लस 35 दूना 70 0, 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19.5, 11 गुणे 19.5 गुणा करेंगे, 11 पचे 95, 11 9 99, 5 104 और हासिल 10, 11 का 11 10 क्या आ जाएगा 21, 21 एक अंक पे दशमलव 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। आज हम आप सभी को ये 3 क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद हम जो है आगे जो भी क्वेश्चन है हम आप सभी को हल कराएंगे। आज थोड़ा समय का अधीन है, तो आज जो भी 3 क्वेश्चन कराया गया है इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद पिछला वीडियो देखें, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा हम क्वेश्चन को दोबारा कराएंगे, उसमें जो फार्मूले दिए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर ले। तैयार करने के बाद जो है हम और अच्छे से आपको समझाएंगे और आप सभी को समझ में आएगा। तो जो भी चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।